हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। आज कोई खास टॉपिक नहीं है, लेकिन टॉपिक ऐसा है जो आपको बांध के रखेगा वीडियो के एंड तक, इस बात की गारंटी है। और इस वीडियो में जो भी कहूंगी, जैसा आपको मेरी नेचर का पता है, सच ही कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। तो ये ममता सचदेवा की जर्नी शुरू हुई एक बहुत ही छोटे से शहर से, जहां उसको कोई सोशली सपोर्ट नहीं थी, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं थी, फैमिली सपोर्ट नहीं थी, रिलेटिव्स की सपोर्ट नहीं थी। इसका उल्टा ही था। ताने, मेने और लोगों से बहुत सारी अपने खिलाफ बातें ही हमेशा सुनने को मिलती थी, क्योंकि वहां जो चलन था एक लड़कियों का, उससे मैं थोड़ी सी अलग थी लाइफ में। आउटस्पोकन थी, अपना पॉइंट स्ट्रेट रखती थी, बाहर निकलना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, अपने आप को प्रूव करना चाहती थी। उस चक्कर में सोसाइटी के लोग मेरा जो कैरेक्टर असैसिनेशन कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से ही कर देते थे, जो मुझे सुनने में आता था, बुरा लगता था, लेकिन कोई बात नहीं। उस टाइम लगता था कि बस किसी ना किसी तरह से यहाँ से निकलना है। वहां से निकली, किस तरह से अपनी जिंदगी की जर्नी को मैंने यूएई तक पहुंचाया, एक छोटे से शहर से लेकर, उसकी कहानियां पहले भी इस चैनल के ऊपर मैंने बहुत बार शेयर की हैं। जिन लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी, मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो है 9 जनवरी के बारे में, मेरे चैनल के ऊपर है। और उसके अलावा जब मैं पंजाब गई हूँ अपनी गली में जहाँ पे मैं पली बड़ी, वो भी 2-3 वीडियोस हैं, आप वो देख सकते हैं। आप मेरी जिंदगी के बारे में और डीपली जानेंगे। तो आज मैं क्या बताने वाली हूँ इस वीडियो में स्पेशल आपको, आज मैं बताने वाली हूँ, एक्चुअली मैंने अभी अपना नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम है हेलो कैबिन क्रू। उस चैनल को शुरू करने का रीजन सेम, जो ये चैनल मैंने शुरू किया था ट्रैवल विद ममता, सेम ही था, ताकि लोगों की मदद हो सके, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर, कैबिन क्रू बनने को लेकर, वैसे ही अपनी जिंदगी में डिसीजन मेकिंग को लेकर, या एज अ पर्सन स्ट्रांग होने को लेकर, या कई ऐसी चीजें जो हमें स्कूलों कॉलेजेस में सिखाई ही नहीं जाती ढेरों पैसे देने के बाद में भी। तो मेरा दिल किया कि वो लोगों तक मेरी आवाज पहुंचे। तो उस चैनल के ऊपर 2 वीडियोस बनाते बनाते एकदम से ना मेरे माइंड में एक फ्लैशबैक आई, क्योंकि मैं फ्लाइट्स के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में उस चैनल पे बात करती हूँ बहुत ज़्यादा। तो एकदम से मेरे मन में ना, मेरे सामने एक फ्लैशबैक आया। मुझे याद आया कि जब मैं कैबिन मैनेजर बनी थी तो उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था। तो उसी से रिलेटेड मेरे एक मन में स्टोरी आई। तो मैं कहा नहीं, ये स्टोरी तो सबके साथ शेयर करने वाली है, कि लोगों को पता चलना चाहिए कि लोग कह देते हैं कि मैं स्ट्रगल करता हूँ, मुझे जिंदगी में कभी कुछ आसानी से नहीं मिलता। क्योंकि थोड़े दिन पहले मेरे कुछ फ्रेंड्स मेरे घर आए हुए थे, उन्होंने ये बात कही, तो उसके बदले में मैंने उनको जवाब दिया कि खाली तुम ही नहीं या मैं ही नहीं, दुनिया के सारे लोग ही हैं जिनको स्ट्रगल के बगैर कुछ नहीं मिलता। कोई लकी होंगे जिनको बिना स्ट्रगल के जिंदगी में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मैं जो आपके सामने खड़ी हूँ, मुझे जिंदगी में ना स्ट्रगल के बिना, धक्के खाए बिना, गालियां सुने बगैर, या ये कह लें आप कि मेरी हर खुशी वाले दिन जब भी मैं कुछ अचीव करती हूँ, उस दिन मेरे साथ एक गम जरूर जुड़ जाता है। जिस दिन मैंने वापस रीज्वाइन किया था कंपनी को, उसकी भी एक दिन की स्टोरी है, वो मैं जरूर आपके साथ एक दिन शेयर करूंगी। मैं उसका नोट ले लेती हूँ, क्योंकि वो भी शेयर करने वाली स्टोरी है, बड़ी ही पेनफुल। तो मेरी जिंदगी में जिस दिन भी मैं कुछ अचीव करती हूँ, उसी दिन मैं कुछ खो भी देती हूँ, जो कि पता नहीं क्यों मेरी जिंदगी में ऐसा होता है। तो जिस दिन मैं वापस कैबिन मैनेजर जिस दिन मैं पहली बार कैबिन मैनेजर बनी हूँ अपनी कंपनी में, मैंने ज्वाइन किया था 2005 जनवरी में। 2008 में मैं कैबिन मैनेजर ऑलरेडी बन गई थी। तो उसकी ट्रेनिंग्स होती हैं, तो मैं मेरी ट्रेनिंग एकेडमी में थी। तो मुझे आज भी याद है, ट्रेनिंग मेरी खत्म होने में एक दिन था, तो हम सब ने, स्टूडेंट्स ने, जितने भी हम कैबिन क्रू ऑलरेडी थे ही हम बहुत सालों से, तो हमने सोचा कि हम अपनी जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, हमारी जो टीचर्स हैं, उनके लिए ना एक तोहफा खरीदेंगे, उनको गिफ्ट देंगे। तो मैंने और मेरी जितनी भी लड़कियां, हम लोग थे टोटल आई थिंक 15 थे हम। तो हमने सबने थोड़े थोड़े पैसे डाले। तो सबने कहा कि नहीं, हम कुछ खरीदेंगे। अब खरीदने कौन जाएगा? बाकी सब लोगों की एकोमोडेशन थी थोड़ी सी दूर सिटी से, मेरी एकोमोडेशन सिटी में थी। तो सबने मेरी तरफ देखा कि ममता एक काम करो, तुम तो सिटी में ही रहती हो, तो तुम होम सेंटर से, यहाँ एक स्टोर है लाइफ, जैसे कोई ब्रांडेड स्टोर है, उसका नाम होम सेंटर है, तो होम सेंटर से तुम एक अच्छा सा कोई पीस, चाहे शो पीस हो या कोई ऐसी चीज हो, तुम हमारे ट्रेनर्स के लिए, एक्चुअली 2 ट्रेनर्स थे, तो हमें 2 गिफ्ट चाहिए थे। तो उन्होंने कहा कि 2 कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगे, ये हमारा बजट है, ये पैसे तुम ले लो और बिल साथ में लेती आना। ये हमारा रूल होता है कलीग्स का, जब हम कोई चीज ऐसे खरीदते हैं पूल इन करके, तो हम बिल जरूर दिखाते हैं एज अ प्रूफ कि कितने का आया है और कितने पैसे वापस करने हैं।
तो मैं स्टोर गई अपने ट्रेनिंग वाले दिन। नेक्स्ट डे मतलब क्या था, नेक्स्ट डे ट्रेनिंग खत्म होके हमारी ग्रेजुएशन होनी थी। ग्रेजुएशन बिल्कुल वैसे होनी थी जैसे हमारी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट्स ने और बड़े बड़े ट्रेनर्स ने, काफी लोगों ने आना था हमें सर्टिफिकेट्स देने के लिए कि अभी आप कांग्रेचुलेशन कैबिन मैनेजर बन गए हो। तो वो नेक्स्ट डे था। अब ये एक दिन पहले की बात है, पैसे वैसे इकट्ठे करके मैं घर आई अपने, आके मैं स्टोर गई स्पेशली वो खरीदने के लिए। वहां मुझे पसंद आए लैम्प्स। मुझे लैम्प्स पर्सनली वैसे भी अपने घर में भी रखना बहुत पसंद है, तो मैंने 2 लैम्प्स उठाए। वो बहुत फ्रिजाइल थे और हैवी भी थे लेकिन बहुत सुंदर थे और बजट में भी आ रहे थे, तो मैंने 2 लैम्प्स खरीद लिए हमारी ट्रेनर्स के लिए। नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो आज तुम ऐसा करो, खुद मत जाओ, मैं तुम्हें गाड़ी में ड्रॉप करके आता हूं क्योंकि आज तुम्हारा ग्रेजुएशन डे है और मैं तुम्हें वापस पिक भी करूंगा। तो मैं खुश हो गई कि चलो अच्छी बात है, अमित मेरे साथ जा रहा है तो मुझे ड्रॉप भी कर देगा और शाम को मुझे वहां से पिक भी कर लेगा। उसने मुझे बोला था कि मैं तुम्हारी ग्रेजुएशन सेरेमनी को ज्वाइन करूंगा और वहां आऊंगा मैं। तो मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि वो केक वेक लेके आएगा, सारे कोलीग्स में हम सारे शेयर करेंगे। तो एक बहुत खुशी का दिन था मेरे लिए, क्योंकि छोटे शहर की लड़की के लिए कैबिन क्रू बनना ही इतनी बड़ी बात थी। और कैबिन क्रू से आगे मैंने तो कैबिन मैनेजर पोजीशन, जो कि इन फ्लाइट सर्विस की टॉप मोस्ट पोजीशन है, कैसे हासिल की, कितनी मेहनतें की, कितनी पढ़ाई की, कितने मैंने पापड़ बेले उसके लिए। तो मेरे लिए वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था और मैं बहुत ही एक्साइटेड थी। एंड लेट मी टेल यू, कैबिन मैनेजर ट्रेनिंग हमारी बहुत इंटेंस, बहुत ही डिफिकल्ट ट्रेनिंग थी। हर रोज एग्जाम्स होते थे, इतना डर लगता था कि अब निकली अब निकली अब निकली। लेकिन लकीली वो दिन जिसका मुझे इंतजार था वो मेरे सामने था। गिफ्ट्स खरीद लिए थे, मेरे हस्बैंड ने गाड़ी का दरवाजा खोला मॉर्निंग में, मुझे बिठाया, मैंने वो लैम्प्स रखे अपने टीचर्स जो हमारी ट्रेनर्स हैं उनके लिए, अपना सारा सामान जो मैं लेके जाती हूँ वो सारा साथ में रखा। जब मैं गाड़ी से उतरी, लैम्प्स वगैरह लिए, अपना सामान लिया और मैं ट्रेनिंग में चली गई। लास्ट डे में ट्रेनिंग में क्या था, जो लास्ट डे में जो जो चीजें उन्होंने और कवर करनी थी वो कवर कर दी। उसके बाद उन्होंने हमें देने थे नीचे ले जाकर एक ऑडिटोरियम, बहुत बड़ा सा एरिया है जहां पे स्टेज बनी होती है और नीचे काफी ज्यादा लोग आके बैठते हैं। कई बार जो दूसरी ट्रेनिंग्स चल रही होती हैं उसके भी जो अटेंडीज होते हैं उनको भी वो ट्रेनर्स बुला लेते हैं साथ में कि बाकी भी ट्रेनर्स आ जाओ और जितने ट्रेनी जो ट्रेनिंग लेने आए हैं वो भी आ जाओ। फिर जो हमारे बड़े बड़े बॉसेस होते हैं हेडक्वार्टर में वो भी आ जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हो गए, हमारे डिपार्टमेंट के कई मैनेजर्स या मेन जो हमारे बॉसेस होते हैं वो सारे आ गए। अब वो सारे आके वहां बैठे हैं, हम अपनी क्लास से सब लोग नीचे जाने के लिए तैयार हैं। तो हमारी ट्रेनर ने बोला कि सब लोग अपना ग्रूमिंग चेक कर लो एक बार अच्छे से, क्योंकि सारे नीचे जो हैं दिग्गज लोग बैठे हैं, कोई कमी ना निकाल दे। क्योंकि कैबिन क्रू जॉब में क्या होता है ना, हम लोग को टिप टॉप दिखना बहुत जरूरी है। हर चीज मतलब आपकी पॉलिश शूज होने चाहिए, यूनिफॉर्म में एक भी बल नहीं होना चाहिए, बाल सुंदर बने होने चाहिए, मेकअप बिल्कुल इधर उधर नहीं होना चाहिए। और स्पेशली ये तो बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, तो बिल्कुल कुछ खराब नहीं होना चाहिए। तो मैं इतनी एक्साइटमेंट से अपना वैनिटी, मैंने अपना जो छोटा बैग है मेरा क्रू बैग जिसमें मेकअप वेकअप डाला होता है, तो मैं उसको उठा के वॉशरूम में गई रिप्लेनिश करने के लिए और मेकअप लगाया। और लगाने के बाद मैं ढूंढ रही हूं कि मेरी हैट कहाँ है। हैट नहीं है। बैग में ढूंढा, ट्रॉली बैग में ढूंढा, क्लास में ढूंढा, कोलीग से पूछा, किसी को कुछ नहीं पता। ट्रेनर चिल्ला रही हैं कि चलो चलो टाइम हो गया, टाइम हो गया, सब लोग वेट कर रहे हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं। बिकॉज सबके पास टाइम लिमिटेड होता है कि उन्होंने नीचे हमें बुलाना है, एक सेरेमनी होगी, केक कटेगा और हम लोग के फोटो सेशन होगा। तो यूनिफॉर्म पूरी कंप्लीट होना इज अ मस्ट। अब मेरी हैट नहीं मिल रही, सब जगह ढूंढ ली, मैं पैनिक हो गई, मतलब इमोशनल होना शुरू हो गई। मेरी हैट कहाँ है, मेरी हैट कहाँ है। एकदम मेरे दिमाग में आया, लेट मी आस्क अमित, मे बी उसकी गाड़ी में ना रह गई हो। मैंने फोन उठाया, अमित को फोन लगाया, अमित ने फोन नहीं उठाया, वो काम पे था। दोबारा फोन करा उसको। अब मुझे प्रेशर मेरी ट्रेनर बना रही है, चलो चलो क्या हो गया क्या हो गया। मैं डरते हुए उसको बता नहीं रही कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं इंसल्ट नहीं चाहती कि मेरी इंसल्ट हो जाए। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है कि मैं कैबिन मैनेजर बन रही हूँ एक इंटरनेशनल एयरलाइन में। लेकिन कहते हैं ना, जो जिंदगी में होना होता है वो होना होता है। अब मैं इतनी घबराई हुई फोन कर रही हूँ, मेरा हस्बैंड फोन नहीं उठा रहा। एट लास्ट उसने फोन उठाया पैनिक में आके, और उसने फोन उठाने के बाद मुझे कहा कि हाँ क्या हो गया। तो मैंने उसको सीधा पूछा, हैव यू सीन माई हैट। तो कह रहा है मुझे तुम्हारी हैट का तो पता नहीं कि कहाँ पे है, लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ। मैं उस पर चिल्ला दी, मैं कहा प्लीज जाओ अभी के अभी चेक करो, और तुम निकले क्यों नहीं हो, मेरी ग्रेजुएशन शुरू हो गई है।
कह रहा लेकिन तुमने तो मुझे शाम का टाइम दिया था, अभी तो शाम हुई नहीं। मैं कहा नहीं, अभी के अभी है। तुम एक काम करो, गाड़ी में अगर तुम्हें हैट मिलती है अभी के अभी गाड़ी उठाओ, सब कुछ छोड़ो और निकल के आ जाओ। उसने मुझे अपनी गाड़ी में जो पार्किंग में लगी हुई थी वहां तक जाने में उसको कुछ मिनट लगे। उस टाइम में मेरी हालत खराब। उसने जाके गाड़ी को चेक किया, गाड़ी में हैट पड़ी हुई थी। तो हुआ क्या, जब मैं सुबह गिफ्ट्स उठा रही थी अपने ट्रेनर्स के, तो मैं अपने सिर के ऊपर हैट रखना भूल गई। क्योंकि जब भी नेचुरली आप गाड़ी में बैठते हो अपने पर्सनल व्हीकल में, तो बाकी सब कुछ तो आपका पहना हुआ होता है, लेकिन हैट कभी कभी आप उठा के मतलब उतार के या तो बैग में रख लेते हो या आप साइड में रख लेते हो। तो उस दिन मैंने गलती से गाड़ी में डैशबोर्ड पे अपनी हैट छोड़ दी, और सुबह जब मैं उतरी ट्रेनिंग के लिए तो मैंने अपना बाकी सारा सामान उठाया, लेकिन हैट उठाना भूल गई। जब अमित ने बोला कि हैट मेरी गाड़ी में है, मैंने उसको बोला तुम बस फटाफट से चल के आ जाओ। अब वो आ रहा है, मैं छुप रही हूँ, मेरी ट्रेनर्स मुझे ढूंढ रही हैं कि ये कहाँ है, क्योंकि सब लोग वेट कर रहे हैं नीचे। एट लास्ट दे फाउंड मी इन द टॉयलेट एंड दे सेड कम व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो मैंने कहा, रोने लग गई मैं, बहुत नर्वस हो गई, बहुत ज्यादा। तो मैं रोते रोते अपनी ट्रेनर को बोला, मैं आई एम सो सॉरी, एक्चुअली सुबह मेरी जो हैट है वो मेरी गाड़ी में रह गई। यू वुडंट बिलीव, वो लोग मेरे पे चिल्ला दिए बुरी तरह से। उन्होंने तो क्या चिल्लाना था, उन्होंने मुझे बोला कि चलो कोई बात नहीं, नाउ वेयर इज योर हैट। तो मैंने कहा मेरी हैट मेरा हस्बैंड लेके आ रहा है, और मैंने ये नहीं बोला कि उसको टाइम लगेगा, मैंने बोला कि वो 10-15 मिनट में आ जाएगा। जबकि उसको ऑनेस्टली 20-25 मिनट कम से कम लगने थे, क्योंकि जो जहाँ पे वो काम करता था काफी दूर था मेरी ट्रेनिंग अकेडमी से। अब वो वहां से चल पड़ा है, उसने मुझे फोन किया कि आर यू ऑल राइट, मैं रो रही हूँ। तो उसके अलावा ट्रेनर्स मुझे नीचे लेके जा रही हैं। हुआ क्या, हमारी एक मैनेजर होती थी जो बहुत ही स्ट्रिक्ट होती थी, शी वॉज फ्रॉम बॉम्बे, मैं नाम नहीं ले रही हूँ। तो वो बहुत ही ज्यादा मतलब क्या था कि अगर जरा सी भी गलती किसी में देख लेती थी तो उसकी ऐसी तैसी कर देती थी। तो अब मेरे ट्रेनर्स को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मेरा हस्बैंड हैट ला रहा है। उन्होंने कहा कि मेक श्योर फोटो सेशन होने से पहले पहले तुम्हारी हैट आ जाए, नहीं तो तुम प्रॉब्लम में आ जाओगी। ऐसा भी हो सकता है कि हम तुम्हें कैबिन मैनेजर कोर्स से हटा दें, तो यू विल नॉट ग्रेजुएट। मेरी और हालत खराब हो गई, मैं एकदम थर्रा रही हूँ, कांप रही हूँ। उस दिन में मेरी जिंदगी का सबसे खुशी वाला दिन, देखिए मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं नीचे गई, हिम्मत करके डोर तक पहुंची। डोर पे ही वो मैनेजर और बाकी सारे लोग खड़े हैं हैंड शेक करने के लिए, कंग्रेचुलेशंस बोलने के लिए। और क्योंकि मैं इतनी नर्वस थी, मैंने उनको आई कांटेक्ट भी नहीं दिया। तो मुझे कहती है वो वाली मैनेजर, जिसका मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, कहती है वेयर इज योर हैट। तो मैंने बड़ी धीमी सी आवाज से कहा, मैं क्या इट्स कमिंग। व्हाट डू यू मीन इट्स कमिंग। मैं क्या सॉरी आई फॉरगॉट माई हैट इन द कार। कह रही हाउ इररिस्पॉन्सिबल यू आर, यू फॉरगॉट योर हैट इज पार्ट ऑफ योर यूनिफॉर्म। उसने धड़ 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 करके मुझे इतना सुना दिया उस दिन, इतना सुना दिया। मैं लिटरली वहां से चुप करके निकली, क्योंकि प्रोफेशनल नहीं लगता सबके सामने आंसू बहाना। मैं कोने में गई और मैं इतना दहाड़े मार मार के रोई वहां पे कोने में। एंड उसके बाद क्या हुआ, मेरे कोलीग्स ऑलरेडी 1 बाय 1 स्टेज पे जाना शुरू हो गए हैं, और उनको पता चल गया था, जो अनाउंस कर रहे थे कि कुछ इश्यू चल रहा है इसके साथ, तो उन्होंने मेरा नाम भी लास्ट में अनाउंस करने की का डिसीजन लिया। अब मैं मेरे हस्बैंड को कोने में खड़े होकर बार बार फोन कर रही हूँ, वेयर आर यू, वेयर आर यू, वेयर आर। वो भी पैनिक में, मैं भी पैनिक में। फाइनली वो पहुंचा और उसने मेरी हैट मुझे दी, और मैंने उसी खराब मतलब एक्सट्रीम खराब मूड के साथ, मेरी एक परफॉर्मेंस भी थी स्टेज के ऊपर मेरे कलीग्स के साथ में, एक फनी सी परफॉर्मेंस होती थी, हमें प्रिपेयर करनी होती थी एज अ स्टाफ। तो मैंने वो उनके साथ बड़े मतलब खराब मूड में वो परफॉर्मेंस मैंने परफॉर्म की। और उसके बाद जब मुझे सर्टिफिकेट मिला, तो मतलब सर्टिफिकेट भी मैंने लिया, लेकिन मेरा दिल इतना हैवी था, वो लिया। फिर मेरा हस्बैंड का मूड इतना खराब था, उसका मूड खराब देख के मेरा मूड बहुत खराब हो रहा था कि यार मैंने उस पर इतना चिल्ला दिया। अब वो मेरी सिचुएशन नहीं समझ पा रहा कि मैं इतनी ज्यादा उस दिन मतलब क्यों ऐसे मैंने बिहेव किया, या क्या चीज से मैं गुजर रही हूँ, क्योंकि वो मेरा चेहरा नहीं देख सकता था, हम फोन पे थे। उसको नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम मैंने फेस की है, मुझे नहीं पता कि किस प्रॉब्लम से निकल के वो काम से आ रहा है, और उसका भी कितना मूड खराब है। अभी सब तरफ से मतलब हमारा दोनों का मूड खराब, और कोई कलीग जो मुझे कंग्रेचुलेशंस बोलने भी आ रही है, मेरा मूड खराब। मैंने लिटरली बस अपना सर्टिफिकेट लिया, उसके बाद उन्होंने केक वेक काटा, तो मेरा इतना मूड खराब था, जो कंपनी की तरफ से केक काटा, मैं एक साइड में बिल्कुल चुपचाप जाके गुमसुम होके बैठ गई, ऊपर वाले का शुक्र करने के लिए कि शुक्र है मुझे निकाला नहीं तो इमेजिन कीजिए इतनी मेहनत से मतलब 6 महीने तैयारी करके मैंने कैबिन मैनेजर एग्जाम्स क्लियर किए, उसके बाद मैंने ट्रेनिंग के एग्जाम्स कैबिन मैनेजर के दोबारा से क्लियर किए। सारी ट्रेनिंग में जो जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो रिसर्च होती है, जो अपने आप को प्रूव करना होता है, हर चीज में मैंने अपने आप को प्रूव किया। और एक छोटी सी स्टूपिड चीज की वजह से अगर वो चीज मेरे से छिन जाती तो मतलब मैं कहाँ होती।
और उस दिन का इम्पैक्ट जो मेंटली और फिजिकली मैंने झेला उस दिन, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि ग्रेजुएशन ख़त्म हुई, मैंने अपना सर्टिफिकेट और जो चीज़ें मुझे मिली मैंने ली, मेरा हस्बैंड मेरे साथ चल रहा है, ही ब्रॉट अ केक, मतलब उसका प्लान था कि वो केक लेकर आएगा, पर आई थिंक वो केक नहीं ला पाया था क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने उसको रश किया आने के लिए, तो उसका मूड खराब था क्योंकि उसने केक बुक किया था, वो नहीं ला पाया, और उसने कुछ सामान खरीदा था मेरे कलीग्स वगैरह को देने के लिए, वो भी नहीं दे पाया। और मैं गाड़ी में वापस घर आते हुए बिल्कुल मतलब ऑल द वे कमिंग टू होम आई वॉज क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग। आके भी पूरा दिन शाम मैं रोती रही, पूरी रात रोती रही, क्योंकि वो एक ट्रोमेटिक मेरे लिए एक एक्सपीरियंस हो गया कि यार मेरे साथ हुआ क्या लाइफ में। तो मेरी जो पहली फ्लाइट भी हुई ना, तो मैं इतनी हैवी उस काम पे गई, मतलब इतनी इंसल्ट सी मुझे फील हो रही थी कि मेरे साथ हुआ क्या। तो मैं आपको इस एग्जाम्पल से ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जिंदगी में ना, पता नहीं, सारे लोग कहते हैं कि स्ट्रगल हम कर रहे हैं, हम परेशान हैं, लेकिन अगर आप किसी को भी टटोल के देखोगे ना उसकी जिंदगी में, तो उसने भी अपनी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस देखे हैं लाइफ में जिससे उसने बहुत सीखा है, या और इसने भी मुझे एक एक्सपीरियंस ही दिया, इस वाले एक्सपीरियंस ने। इतना ज़्यादा परेशान होने के बाद मैंने जब अचीव कर लिया इसको, फिर कुछ फ्लाइटें मुझे लगी रिकवर होने में, क्योंकि नई नई फ्लाइटें होती हैं, आप नए कैबिन मैनेजर बने हो, नए चैलेंजेस होते हैं, नई प्रॉब्लम्स होती हैं, ये स्ट्रेस प्लस वो स्ट्रेस मैंने कैसे मैनेज करा होगा उस टाइम पे, गॉड नोज, बट कर लिया एंड सी वेयर आई एम टुडे। इनिशियली जब मैं कैबिन मैनेजर बनी तो मतलब इतनी, मतलब सीना चौड़ा करके मैं कहती थी कि छोटे से टाउन की लड़की जो कभी अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ी आके इंटरनेशनल एयरलाइन में कैबिन मैनेजर बन गई है। लेकिन वो जिस दिन वो मैंने सेलिब्रेट करना था और एंजॉय करना था, और वो जिस दिन मुझे वो ट्रॉफी मिलनी थी और सर्टिफिकेट मिलना था, उसी दिन ही ये स्टूपिड हैट ने रहना था गाड़ी में। तो इसके एग्जाम्पल के थ्रू, ये एक एग्जाम्पल है मेरी लाइफ की, मेरे एग्जाम्पल बहुत है, इसके अलावा भी बहुत सारी स्टोरीज है मेरे पास, जहां मेरी जिंदगी में मतलब कोई चीज मेरे हाथ में आते आते वो मेरे हाथ से छलक के गिरी है। बहुत एक्सपीरियंसेस मेरे साथ ऐसे हुए हैं। तो उस दिन भी मुझे लगा था बस ये गया मेरे हाथ से, कैबिन मैनेजर नहीं बन रही हूं मैं, मेरे को निकाल दिया जाएगा, बट ऊपर वाले की और पता नहीं किसकी दुआएं थी मेरे साथ कि मैं इस डिफिकल्ट टाइम से निकली। और उस इंसिडेंट से रिकवर होने में मुझे, मैं मजाक नहीं कर रही, कम से कम 6 महीने लगे होंगे। मैं जब भी रात को सोती थी वो पूरे का पूरा सीन जो मेरे साथ हुआ, जिस तरह मेरी मैनेजर ने मुझे बोला, क्योंकि मैं हमेशा से बहुत अच्छी एम्प्लॉय रही, मैंने अपना काम हमेशा शिद्दत और डेडिकेशन से करा कि कोई मुझे ये ना कहे कि छोटे शहर से आई है या इसको नहीं पता है, मैं हमेशा काम अपना बहुत अच्छे से करती थी। लेकिन उस दिन एक छोटी सी गलती की वजह से, गलती भी नहीं थी, सिली मिस्टेक उसकी वजह से मुझे इतने लोगों से सुनना पड़ा। और मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन, जिस दिन मैं ये यूनिफॉर्म पहन रही हूँ, मैं आपको अपनी यूनिफॉर्म भी दिखाती हूँ पहले वाली, ये है मेरी वो पुरानी कैबिन मैनेजर यूनिफॉर्म जिसको मैंने उस दिन पहना, और ये हैट मेरी रह गई थी, देखिए। तो मतलब जिंदगी में ना इंसान को, तो आज भी मैंने ये प्रिंट करके रखी हैं अपने फोटोज, मैं देखती हूँ, याद करती हूँ अपने कुछ अच्छे और बुरे मोमेंट्स को। पर चलिए, इस पोजीशन को भी मैंने कितने साल निभाया। उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मुझे रिजाइन करना पड़ा, उसकी भी एक स्टोरी है, कभी आपको बताऊंगी। अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे पूछिएगा, तो मैं आपको बताऊंगी। फिर जब मैंने रीजॉइन करा अहान के होने के बाद, तो ये यूनिफॉर्म थी मेरी कैबिन मैनेजर यूनिफॉर्म। तब हमारी एतिहाद एयरवेज की यूनिफॉर्म चेंज हो गई थी, तो ये यूनिफॉर्म उसके बाद थी पर्पल हैट वाली, वो वाली यूनिफॉर्म। मुझे पहले वाली यूनिफॉर्म एक्चुअली इससे भी ज्यादा प्यारी लगती थी, उसमें मैं बहुत सुंदर लगती थी। खास करके ये जो स्कार्फ है ना, वो मुझे बहुत ही पसंद था। और सब लोग कहते थे, मैरून लिपस्टिक भी मेरे पे काफी जचती थी मेरी स्किन पे। बट एनीवे, जितनी भी जर्नी रही बहुत अच्छी रही, लेकिन वो जिंदगी के एक दिन ने ना बड़ा रुलाया। 6 महीने से ज्यादा बड़ा तकलीफ दी इस दिन ने मेरे को। चलो, आज की ये स्टोरी थी बस आपको ये कहने के लिए कि घबराओ मत, जिंदगी में ये बुरा वक्त अच्छा वक्त चलता रहता है, अप्स एंड डाउन्स भी चलते रहते हैं। मेरी जिंदगी में भी आए, मैंने उनको ओवरकम किया है, और अभी भी चैलेंजेस डे बाय डे फेस कर ही रही हूँ। लेकिन टूटना नहीं है, उन चैलेंजेस को हथियार बनाना है, उनको अपनी पावर बनाना है, स्ट्रेंथ बनाना है और आगे बढ़ना है। ये है मैसेज आज की वीडियो का। कैसा लगा है आज का वीडियो बताना मत भूलिएगा। मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा, और मुलाकात करेंगे बहुत ही जल्द। गुड बाय फॉर नाउ, लव यू ऑल।